हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेज। चलिए आज हम बात करने वाले हैं ऊंचाई और दूरियां, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस। जो कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक 9.1 का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले हम आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा बेसिक पहले बताते हैं, क्योंकि सवाल बनाने से पहले आप चैप्टर मतलब ओपन करने से पहले कुछ बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल आप रट नहीं सकते। बेसिक ज्ञान जब नहीं रहेगा तो आप सवाल को रट लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि बेसिक क्या होता है। कोई मान के चलिए संचार मीनार है, कोई पहाड़ है, उसका हम ऊंचाई बिना नापे कैसे ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय विधि से, उसके बारे में पूरा ज्ञान इस चैप्टर के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, बेसिक चीज बताने वाले हैं। चलिए आप वीडियो पर बने रहिए, पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो बेसिक क्या होता है वो बोर्ड पर आपको सारा कंसेप्ट मिल। चलिए एक समकोण त्रिभुज जैसे मान चलिए यहाँ पे है आपका ए बी सी, आपका समकोण त्रिभुज है, जहाँ क्या है बी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मान के चलिए इसको हम थीटा मानेंगे, ए को अगर थीटा मानेंगे, यहाँ पे इसको अगर थीटा मानेंगे तो थीटा के आमने सामने भुजा जो होता है लंब होता है, इसको क्या बोलेंगे? लंब। इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं। यानी समकोण के आमने सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको एस से सूचित करते हैं। देखिए आपका लंब और कर्ण ज्ञात हो गया, क्या आपका ये भुजा आधार कहलाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? आधार, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स पॉइंट्स है जो कि हम आपको लिख दिए हैं, इससे पहले भी बताए थे त्रिकोणमितीय में, उसका पूरा बेसिक क्लास में हम बताए थे कि मान के चलिए यहाँ पे होता है थीटा के जो सामने होता है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब कहलाते हैं या लंब कहलाते हैं। दूसरा नोट पॉइंट इसका है समकोण के सामने, समकोण वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तीसरा मान के चलिए इसका नोट पॉइंट है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए थीटा के जो आमने सामने की भुजा होता है ये लंब कहलाते हैं, आप रख लीजिए। यहाँ पे देखिए समकोण के सामने वाली भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाता है। तीसरा है लंब तथा या लंब एवं आधार आपस में इंटरचेंज यानी अदला बदली। क्या होता है? आपस में अदला बदली होते रहता है, अदला बदली होते रहता है, लेकिन कर्ण क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसका मतलब ये होता है कि थीटा के मान परिवर्तन करने पर लंब जो होता है आधार होता है, आपस में चेंज होते रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण स्थिर रहता है। यहाँ तक तो आप जान गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहे थे पूरा बेसिक दिए थे। चलिए आज ये जानना जरूरी था कि समकोण त्रिभुज हाइट एंड डिस्टेंस पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है, इसलिए हम बता दिए। इसमें देखिए सबसे पहले होता क्या है, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, इसका पूरा जानकारी मिल जाएगा, वीडियो पर बनी रहिए। यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण के बारे में जानना, उन्नयन कोण होता क्या है, इसका पूरा मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे इसका फिगर पे समझाएंगे। पहले इसका फिगर देखिए बनाने के लिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है या कोई दर्शक है जिसको बोलते हैं। यहाँ से देखिए नीचे से अगर ऊपर क्या करते हैं, नीचे से ऊपर यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे मान के चलिए क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ इसको ए बोलिए, ए पर कोई वस्तु है। यहाँ पे देखिए दर्शक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दर्शक अगर बी पे है, दर्शक कहाँ है? बी पे है। आपका दर्शक यहाँ पे जो मान चलिए बी पे है। देखिए क्या होता है, मतलब दर्शक के जो आंख से जो गुजरने वाली रेखा, क्षैतिज रेखा होता है, यहाँ से देखिए
आंख से यहाँ पे देखिए ये क्षैतिज रेखा गुजरा है, ये लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको डॉट पॉइंट्स को मिला दीजिए आप। देखिए इसको आप ए, इसको बी बोलिए, इसको सी, इसको एम, इसको पी बोलिए। जैसे मान के चलिए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये आपका दृष्टि रेखा हो गया। ये क्या होगा, दृष्टि रेखा। चलिए आपका ये दृष्टि रेखा हो गया। यहाँ पे आपका ये क्षैतिज रेखा, ये आपका क्या हो जाएगा, दर्शक। ये दर्शक हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे उन्नयन कोण होता है। यहाँ पे देखिए इसके दोनों के बीच में जो बीच का जो कोण होता है, इसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। इसका परिभाषा ये होता है, जब यहाँ पे इसका परिभाषा हो जाएगा आपका फिगर के अनुसार, जब दर्शक, जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो। क्या है यहाँ पे देखिए, दर्शक के वस्तु क्या है, ऊपर है। जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तो यहाँ पे देखिए दर्शक के या दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा एवं क्या होता है, दर्शक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, क्या होता है मेरे प्यारे, क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं। इसी कोण को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, उन्नयन कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अब यहाँ पे देखिए आपका ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये आपका दृष्टि रेखा हो गया। आपका क्या हो गया, ये आपका जो यहाँ पे जो रेखा है, आपका ये दृष्टि रेखा है। इसमें देखिए दृष्टि रेखा क्या होता है, आप जानना है हमको, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्षैतिज रेखा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा होता है, पृथ्वी तल के समतल खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। मतलब क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे मान के चलिए पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के समांतर जो खींची गई रेखा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। आपका ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। आपका क्या हो गया, ये क्षैतिज रेखा। आपका ये भी क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। अब बात करना है मेरे प्यारे, यहाँ पे दृष्टि रेखा क्या होता है, यानी दृष्टि रेखा। अगला पॉइंट से देखिए, यहाँ पे दृष्टि रेखा, जिसको बोलते हैं लाइन साइट। चलिए दृष्टि रेखा क्या होता है, जब दर्शक के आंख से किसी वस्तु को देखने पर जो रेखा बनती है या रेखा मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा।
दर्शक अपने आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई दर्शक, यहाँ पे वस्तु है कोई, यहाँ पे देखिए मान के चलिए आपका ये आंख है। अगर यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ से कोई दर्शक मान के चलिए इस वस्तु, ऊपर में वस्तु है, इसको अगर देखते हैं, अगर ये रेखा मिल जाए तो इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? आपको इसी रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, जिसको आप लाइन साइट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण के बारे में बता दिए हैं, लिख दिए हैं। इसका देखिए पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है, जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तो दृष्टि रेखा एवं दर्शक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, जो मान के चलिए इन दोनों की रेखा के बीच में यहाँ पे जो कोण बना उसी को कहते हैं हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण आप पता चल गया, आपका ये क्षैतिज रेखा है, आपका ये क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए आज हम बात करेंगे उन्नयन कोण तो हो गया, इसका मतलब दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो चलिए अब अवनमन कोण के बारे में देखते हैं। चलिए प्यारे, आप देखना है अवनमन कोण के बारे में हमको जानना है। तो देखिए अवनमन कोण का सबसे हम पहले फिगर बनाते हैं। जैसे मान के चलिए इसका फिगर हम क्या बनाते हैं, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु या कोई दर्शक यहाँ पे मान के चलिए ऊपर में है, क्या है, कोई वस्तु या कोई दर्शक यहाँ पे देखिए ऊपर में है। जैसे ये आंख का फिगर हो गया, समझ लीजिए फिगर आपका ये आंख का है। यहाँ पे मान के चलिए कोई संचार मीनार या कोई टावर पे से कोई वस्तु को अगर देखता है, यानी ऊपर से देखता है नीचे की ओर, तो वो आपका अवनमन कोण हो जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ से किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक बक्सा है, कोई मात्र की वस्तु कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे मान के चलिए आपका कोई मान के चलिए कोई पॉइंट है, 5 बिंदु है, यहाँ पे देखिए वस्तु को देख रहा है ऊपर से, नीचे से क्या है, यहाँ पे जैसे मान के चलिए वस्तु में गाड़ी भी आ सकता है, कोई भी चीज आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे फिगर यहाँ पे समझा दिया, यहाँ पे कोई वस्तु है ऊपर से देख रहा है। दृष्टि रेखा यहाँ पे जो होता है उसका दृष्टि, यहाँ पे देखिए आंख का जो होता है, आंख का जो मान के चलिए इसका यहाँ पे देखिए ये आपका दृष्टि रेखा हो गया, मतलब आंख से गुजरने वाली रेखा। यहाँ पे देखिए काल्पनिक रेखा है जो, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये डॉट पॉइंट जो गुजरा है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। आगे देखिए मेरे प्यारे, आप देखिए क्या करता है, ये आपका दृष्टि रेखा हो गया, ये आपका क्या हो गया, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। यहाँ देखिए ऊपर से देखता है जिसको हम बोलते हैं, अगर थीटा का माना यहाँ पे बना, ये आपका हो गया अवनमन कोण। क्या हो गया? अवनमन कोण। चलिए आप बात करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ तक आया, यहाँ से देखिए इसका, जैसे मान के चलिए इसको पॉइंट को मिला दीजिए आप, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए इसको मिलाइए, इसको मानिए ए, मान के चलिए कोई दर्शक यहाँ पे ए पे है, कोई वस्तु बी पर है यहाँ पे, इसको आप मानिए सी, इसको एम मानिए, इसको पी मानिए। चलिए आप क्या करना, अवनमन कोण के बारे में जानना है। चलिए आप इसका परिभाषा साबित होता है कि जब वस्तु दर्शक के नीचे हो, जब वस्तु दर्शक के नीचे हो तो दृष्टि रेखा एवं
आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन, एंगल ऑफ डिपर्सन। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसका भी थीटा है। देखिए हम यहाँ पे देखिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा को कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है बीचों बीच, दो समांतर रेखा को कोई अगर तिर्यक रेखा काटती, जैसे मान के चलिए ए बी सी डी कोई दो समांतर रेखा है, जिसको क्या करता है यहाँ पे देखिए पी क्यू कोई रेखा क्या करते हैं? काटती है। जैसे मान के चलिए रेखा को क्या करते हैं? दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। जैसे मान के चलिए इस कोण को हम एक बोलेंगे, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, तो क्या होता है? ये कोण जो होता है, ये कोण किसके होता है? आपस में क्या होता है? बराबर। जैसे मान के चलिए कोण दो बराबर क्या हो जाएगा? कोण तीन क्या होता है? ये कोण एकांतर कोण होता है। क्या होता है? एकांतर कोण होता है, जो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का कोण इसी प्रकार का फिगर बना हुआ है, इसी प्रकार का देख लीजिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। इसको देखिए, इसको मिलाइए आप, या इस प्रकार का फिगर मिल रहा है। ये दोनों यहाँ तक की ऊंचाई देखिए, इसका दोनों का सेम है, दो समांतर रेखा है, ऊंचाई दोनों का क्या है? डिस्टेंस सेम है। तो इसी तरह का यहाँ पे देखिए फिगर बना, इसका मतलब ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना होगा, यानी दोनों क्या है? तो ये आपका अवनमन कोण हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से नीचे से अगर देखेंगे तो ये आपका अवनमन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, इसका आगे का एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। ये आपका क्या होगा? अगर नीचे से अगर वस्तु रहता, यहाँ पर अगर वस्तु रहता, अगर नीचे से देखता तो क्या होता आपका भी कोण? इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट्स इसका है, यानी उन्नयन कोण बराबर होता है, उन्नयन कोण बराबर होता क्या? अवनमन कोण का। क्या होता है? अवनमन। ये कोण क्या होता है? ये कोण के बराबर होता है। तो आपका मान के चलिए पूरा बेसिक यानी अवनमन और उन्नयन कोण का बारे में बताना था, तो पूरा बेसिक आप जान गए होंगे। अब देखिए, आप सवाल बनाइए, बारी बारी से पूरा सवाल को हम क्या करते हैं? पूरा मतलब बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए पहला नंबर सवाल देखते हैं, 9.1 एनसीईआरटी बुक का क्या कह रहा है। चलिए आगे, चलिए प्यारे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो कि अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभा का ऊंचाई नहीं है मालूम, खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करते हैं मेरे प्यारे? इसका फिगर हम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ए बी, देखिए ए बी क्या है? आपका खंभा का ऊंचाई है। जैसे मान के चलिए समकोण त्रिभुज जैसा बना रहा है, देखिए अब कहता है यहाँ पे देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, मतलब ये यहाँ तक खंभा है, ये क्या है आपका? 20 मीटर। कितना मीटर? लंबाई 20 मीटर कितना है? डोरी का है, जो दिया हुआ हम लिख दिए हैं। चलिए आगे करना है, जब इसको ए मान बी, इसका आपका ये हो गया सी। देख लीजिए यहाँ पे थीटा कितना डिग्री का कोण बना रहा है? यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना का है? 30 का। यहाँ पे एंगल कितना का बना रहा है? 30 का। तो चलिए हम कुछ नहीं करना है, सारा चीज हमको दिया हुआ था, इतना हम लिख दिए। अब अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी क्या हो गया? माना कि ए बी क्या हो गया? यहाँ पे खंभे की ऊंचाई क्या हो गया? माना कि ए बी, आप खंभे का जो मान यहाँ तक ऊंचाई हमको पता नहीं था,
अब आप ऊंचाई मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई अगर h मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, h मान लेते हैं। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, h मीटर, जो कि हम मान लिए हैं। अब देखिए तथा AC क्या है, डोर की लंबाई, AC बराबर डोर की लंबाई जो क्या है 20 मीटर दिया हुआ, क्या दिया है 20 मीटर। अब देखिए प्यारे यहाँ पे देखिए, यानी आपका कर्ण, अगर इसको समकोण त्रिभुज यहाँ पे मान के चलिए समकोण 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए कर्ण होता है थीटा, यहाँ पर अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो इसके सामने वाली भुजा होता है लंब। यहाँ पे देखिए कर्ण और लंब में क्या है, इसमें मतलब कर्ण और लंब में मतलब क्या है, संबंध बनाना है। यहाँ पे देखिए हमको निकालना है लंब, तो क्या निकालना है लंब, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। अब समकोण त्रिभुज ABC में इसमें कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। अब क्या करना, हमको निकालना है लंब, तो चूंकि क्या होता है यहाँ पे देखिए, चूंकि लंब बटे कर्ण, क्योंकि इसी दोनों का संबंध दिया हुआ है, हमको क्या करना है कर्ण के सापेक्ष यहाँ पे लंब निकालना है। यहाँ पे देखिए चूंकि लंब बटे कर्ण, मतलब त्रिकोणमितीय फलन में देखेंगे किसका रेशियो लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म जो बताए थे कि लाला आम लाया, कंचा कंचा आम, क्या होता है लाला आम लाया कंचा कच्चा आम। यहाँ पे हो जाएगा इसका साइन, इसका कोस, इसका हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट। इसका मतलब होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसी का उल्टा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये आपका ट्रिक है। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी लंब बटे कर्ण किस मतलब त्रिकोणमितीय फलन का किसका रेशियो है, मतलब साइन का, किसका है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा। अब क्या करना है मेरे प्यारे, कुछ नहीं करना, लंब क्या है आपका यहाँ पे AB, आपका लंब AB है, कर्ण क्या है आपका AC। यहाँ पे देखिए थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह 30 डिग्री है तो आप 30 डिग्री लगा दीजिए। ये आप देखिए AB आप माने हैं H, तो H लिखिए, AC कितना है 20 मीटर। आगे देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2, चूंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब आगे कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ग गुणज करेंगे, तिरछा गुणज जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पे 2 गुना H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मीटर। अगर यहाँ से H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में तो भाग में चला जाएगा 2, यानी आपका 10 मीटर। क्या निकला H 10 मीटर। अतः लिखेंगे, अतः खंभा AB की ऊंचाई, अतः खंभा AB की ऊंचाई, आपका ऊंचाई निकल जाएगा H = 10 मीटर। कितना निकल गया प्यारे, आपका जो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना निकल गया, आप 10 मीटर, आप 10 मीटर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर, 10 मीटर। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, 2 नंबर है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर का जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब आंधी आने से कोई पेड़ कुछ पॉइंट पर टूटता है और टूटा हुआ भाग क्या करता है, जमीन पे लटक जाता है। जमीन पे लटकने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ क्या बिंदु यानी पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाना सीखिए, फिगर बना लीजिएगा तो आप सवाल में कुछ दम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक पेड़ बनाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए AB कोई पेड़ है, AB पेड़ का क्या है ऊंचाई है। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे, अगर मान के चलिए पेड़ यहाँ से अगर टूटा, इस पॉइंट पे टूटा, मान के चलिए यहाँ पे अगर पेड़ C पर टूटा, पेड़ जहाँ C पर टूटा और क्या हुआ यहाँ पे D पर लटका, यानी पेड़ C पर टूटा और D पर लटका। तो यहाँ से देखिए इस भुजा, यहाँ पे देखिए इसको समांतर को मिलाइए, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका क्षेत्रीय रेखा हो गया। यहाँ से यानी पाद बिंदु का दूरी यहाँ पे कितना है 8 मीटर दिया हुआ, यानी पाद बिंदु का कितना है डिस्टेंस
8 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 8 मीटर है। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए हम इसको x मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम क्या मानेंगे x, यहाँ से यानी BC का दूरी मानेंगे x, अगर इसको y मानेंगे, इसको अगर y मानेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ से टूटा हुआ भाग यहाँ पे लटका है, टूटा हुआ भाग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपका फिगर बन गया जो कि कह रहा है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहाँ से जो एंगल है आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। उन्नयन कोण कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार आप इसका यहाँ पे देखिए, इसका आधार दिया हुआ है, लंब निकाल लीजिए। एक बार CBD में त्रिभुज में आप कर्ण निकाल लीजिए। आपका लंब अगर कर्ण निकल गया तो आपका यहाँ से AB का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसका परिभाषा जो सो होता है, मतलब शब्द लिखते हैं। जैसे माना कि AB पेड़ की ऊंचाई है। मान लेंगे AB पेड़ की क्या ऊंचाई, माना कि AB क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। जैसे मान के चलिए AB, इसलिए AB बराबर यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, AB बराबर, अगर यहाँ से यहाँ तक एक बार AC प्लस क्या हो जाएगा BC, AB बराबर क्या हो जाएगा AC प्लस क्या हो जाएगा आपका BC, यानी AB बराबर हो जाएगा AC, यहाँ पे देखिए x, अगर AC मान के चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC y प्लस क्या है x हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे देखिए, अगर इसी को AB बोलिएगा तो x प्लस y, यानी पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका x प्लस y। चलिए आप क्या करते हैं, पेड़ कहाँ टूटता है, C पॉइंट पे टूटता है। पेड़ कहाँ टूटता है, C पर, यानी पेड़ कहाँ टूटता है, आप यहाँ पे देखिए, तथा यहाँ पे सबसे पहले आप ये लिख लीजिए BD, तथा BD बराबर कितना है आपका 8 मीटर है। आप लिखेंगे एवं, यहाँ सॉरी, यहाँ पे लिखिए चूंकि पेड़ क्या है, C पर टूटता है और D पर लटकता है। पेड़ C पर टूटा तथा D पर लटका, क्या लिखा, लटका मतलब C पर टूटा और D पर लटका। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए C पर टूटा पेड़ D पर लटका, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा आपका CD, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही भाग टूटा हुआ भाग इस पे लटका हुआ है। अब देखेंगे, अब देखिए इसको बनाएंगे, नो मतलब होता है अब समकोण त्रिभुज आप एक बार लीजिए CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में, जहां कोण B क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर इसको थीटा मानेंगे, इसके सामने भुजा लंब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लंब और आधार का रेशियो हमको निकालना है, लंब और आधार का रेशियो निकालना है। चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब जो निकालना आप उसको ऊपर में लिखिए, या जो आपका भुजा दिया उसको भी ऊपर में, कोई दिक्कत, दोनों तरीका से आपका मान निकल सकता है। जो आपका ऊपर में निकालना है, इसका लंब निकालना, आप ऊपर में लंब लिखिए, लंब बाय आधार का रेशियो हमको क्या करना है, निकालना है। क्योंकि यहाँ पे हम बताए हैं कि लंब बाय आधार क्या होता है। यहाँ पे हम सारा मतलब कंसेप्ट दूर करते जाएंगे। जैसे मान के लाला आम लाया कंचा, क्या होगा कंचा आम, यानी ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉस। तो क्या होता है, यानी लंब बाय आधार, तो लंब बाय आधार क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे, लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा। तो चलिए हम बेसिक था बता दिए पॉइंट्स, आगे भी बताए जाएंगे सारा क्वेश्चन बेसिक पूरा। यहाँ पे देखिए लंब कितना है आपका, लंब है आपका BC, और यहाँ पे देखिए आधार कितना है आपका BD। टेन थीटा कितना का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। यहाँ पे देखिए आगे कीजिए इसका, यहाँ पे हो जाएगा आपका BC कितना, अगर x माने यहाँ पे 8 माने, यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, यानी 3 गुना √3 गुना x बराबर हो जाएगा आपका 8 मीटर। अगर यहाँ से मान के चलिए x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8/√3, 8/√3 आप समीकरण 1 मान लीजिए। आप यहाँ तक कीजिए, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए x का मान, यानी क्या हो गया, मतलब BC का जो है आपका निकल गया। अब निकालना है हमको CD।
अगर CD निकाल लेंगे तो आपका पूरा मतलब पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। आप यहाँ तक नोट कीजिए, आगे देखते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं। चलिए प्यारे, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए x बराबर 8/√3, आपका एक भुजा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकल गया। अब निकालना है अगेन नो। अब क्या करेंगे, अगेन नो मतलब फिर से आओ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, DBC में, यहाँ पे देखिए DBC में, जहाँ कोण B कितना है 90 बराबर है। अब देखिए किसका मतलब रेशियो निकालना है, आपका आधार दिया हुआ है और उसके बाद क्या करना है, कर्ण निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण निकालना है, चूंकि कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। अब देखना है कि त्रिकोणमितीय फलन में किसका होता है रेशियो कर्ण बटा आधार, मतलब त्रिकोणमितीय निश्चयपत्तियां में 6 में किसका होता है कर्ण बटा आधार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है कर्ण बटा आधार सेक का, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है आपका CD, कर्ण क्या है CD, आधार क्या है BD। यहाँ पे देखिए सेक कितना का, यहाँ पे देखिए कितना का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, थीटा की जगह आप 30 डिग्री लगाइए, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए CD क्या माने हम हुआ है, यह है आपका 8 मीटर, यानी सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है, कोस का उल्टा है सेक, तो √3/2 होता है कोस 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, क्योंकि सेक 30 डिग्री बराबर होता है 2/√3। चलिए आगे करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको वर्ज गुणज कीजिए, यानी तिरछा गुणज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना y = 8 दूनी 16। यहाँ पे अगर y का मान निकाल लेंगे, गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा, √16/√3 समीकरण, इसको 2 मानने का है। अब क्या करना है हमको, इसीलिए यहाँ पे देखिए पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे, इसलिए पेड़ AB की ऊंचाई, पेड़ AB का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखिए, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर हो जाएगा, यानी AB पेड़ की ऊंचाई क्या समाने थे, x + y, यानी x + y। आप समीकरण यहाँ से देखिए, समीकरण 1 से आप x का मान रखिए यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 8/√3। समीकरण 2 से आप क्या मानेंगे, 16 यहाँ पर y का मान रखिए, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम x y का मान रखेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, यानी इसका √3 का आप क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, √3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 + 16 हो जाएगा, यानी 24/√3, 24/√3। आप इसको परिमेयकरण कीजिए, यानी ऊपर में √3 से क्या करते हैं, नीचा ऊपर क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यानी 24 रूट ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 गुना √3, √9 होता है, √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये कट जाएगा 8√3, यानी आपका हो जाएगा 8√3। अतः लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 8√3, यहाँ पे लिखेंगे अंतिम में, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ का ऊंचाई AB = 8√3 मीटर। कितना निकल गया आपका, पेड़ का ऊंचाई कितना निकल गया प्यारे, 8√3 मीटर। आपका दूसरा का आंसर निकल गया। चलिए आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे देखिए अगला सवाल तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, कहता है एक ठेकेदार बच्चे के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे के लिए यहाँ पर ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ वह 30 डिग्री का कोण पर झुका है। भूमि के साथ कितना पर कोण पर झुका है, 30 डिग्री का, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ वह 60 डिग्री का कोण मतलब बनाती है, क्या बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी ये ज्ञात करना। तो चलिए आगे वीडियो पर बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका करते हैं, हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला इसका देखिए, यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे पहला स्थिति में, यहाँ पे देखिए पहला स्थिति मतलब पहला स्थिति में देखिए मेरे प्यारे,
इसका क्या हो जाएगा, मतलब 5 वर्ष के कम के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे के लिए क्या फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, और या 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी वो ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक खंबे की, यहाँ पे देखिए शिखर का क्या है, यहाँ पे इसका शिखर का ऊंचाई कितना है, 1 कितना है 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मतलब क्या है, ऊंचाई 1.5 मीटर। जैसे मान के चलिए कितना का कोण बना है, यहाँ से देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमको पूछ रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना है, इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या करना है, लंबाई पूछ रहा है फिसलन पट्टी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम x मीटर इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। चलिए अगर मान चलिए इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c, कितना का एंगल बना रहा है, यानी कि 30 डिग्री का, कितना का बना रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 30 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पे देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा, आप सॉल्यूशन करेंगे, पहला स्थिति में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी क्या हो गया, माना कि ए बी, या वैसे भी बोलिए ए बी आपका क्या हो गया, फिसलन पट्टी की मतलब क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा आपका शिखर की ऊंचाई, दिया हुआ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ए बी, क्योंकि ए बी बराबर देखिए, क्योंकि ए बी बराबर हो जाएगा आपका कितना है, आपका 1.5 मीटर, जो आपका क्या है शिखर का ऊंचाई दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, ए सी, यानी फिसलन पट्टी की मतलब क्या है लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए सी फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माने हमें, x माने। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गया। अब देखिए कुछ नहीं है, थीटा बराबर कितना का कोण बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए दैट इज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बी, कोण ए सी बराबर कितना है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए नो मतलब होता है अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री। अब देखिए मेरे प्यारे यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ कर्ण हमको निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। अगर यहाँ पे मान के चलिए समकोण 90 का बना रहा है, इसके सामने का वाला भुजा कर्ण होता है, क्योंकि हम बताए हैं बेसिक चोर चीज। यहाँ पे अगर इसको थीटा यहाँ मानेंगे, यहाँ पे देखिए थीटा है, इसके सामने भुजा लंब है, यानी हमको लंब दिया हुआ कर्ण निकालना है। यहाँ पे देखिए चूंकि जो निकालना है उसको ऊपर में लिखिए, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा आपका लंब, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा लंब। चूंकि हम बताते हैं यहाँ पे देखिए पूरा बेसिक से हम बताए गए हैं, यहाँ पे अब कर्ण बट्टे लंब किसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन का किसका रेशियो होता है, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा, कितना होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे कोसेक थीटा, यानी कर्ण कितना है आपका, यहाँ पे देखिए कर्ण है AC, आपका लंब क्या है AB, कोसेक थीटा की जगह यहाँ पे देखिए कितना का कोण बना रहा है कोसेक 30 डिग्री का। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बेसिक यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे क्या होता है लंब। यहाँ पे देखिए आगे करते हैं इसका, देखिए सॉल्यूशन। AC कितना है x माने हैं, AB कितना है आपका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। कोसेक 30 का मान कितना होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। यानी कोसेक क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। नहीं पूछा है नीचे में 1 तो वर्ग गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 2। कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, आप इसको वर्ग गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1.5 गुना 2, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 3, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फिसलन
पट्टी की आपका लंबाई जो होगा मेरे प्यारे, लंबाई आपका निकल जाएगा, जिसको मैंने x माना था आपका 3 मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ से यहाँ सीखने के लिए जो होता है उसका लंबाई आपका 3 मीटर निकलेगा। आगे देखते हैं इसी में दूसरा स्टेप, मतलब दूसरा स्थिति में 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चे के लिए क्या होगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यानी दूसरा स्थिति बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्यारे, आप दूसरा स्थिति में देखेंगे इसी सवाल में दूसरा स्थिति क्या होता है। पांच वर्ष से मतलब 5 वर्ष के बच्चे के अधिक उम्र के लिए यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए यहाँ पे फिसल पट्टी जो होगा उसका बड़ा फिगर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए चलिए ए भी आपका यहाँ शिखर की क्या है ऊंचाई, जो कि दिया हुआ है 3 मीटर है। कितना है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है आपका 3 मीटर। ए बी सी कितना का कोण बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का, कितना का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। जैसे मान के चलिए आपका ए बी क्या है 3 मीटर है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको निकालना है, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेंगे। हमको ये निकालना है 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चे के लिए। यहाँ पे अगर इसको हम x मीटर मानेंगे, कितना मीटर x मीटर मान लेंगे, ये आपका 3 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूंकि ए बी क्या है आपका शिखर के ऊंचाई, क्या है ए बी शिखर का ऊंचाई जो कितना है 3 मीटर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए AC क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ पे माना कि AC क्या है फिसलन लंबाई, लंबाई जो x लंबाई कितना माने हम, लंबाई बराबर हम x मीटर मान लिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे, यानी ACB में, इसीलिए यहाँ पे देखिए कोण ACB बराबर कितना का कोण बना रहा है 60 डिग्री, कितना का कोण बना रहा है 60 डिग्री। अब करेंगे आगे का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए नो मतलब होता है अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में कोण B इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखना है मेरे प्यारे, यहाँ पे देखिए इसको समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके सामने वाली भुजा जो हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, ठीकता के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे लंब और कर्ण के बारे में, लंब तथा कर्ण का क्या है अनुपात में हमको निकालना है। तो यहाँ पे निकालना क्या है हमको कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे चूंकि कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपका लंब, क्योंकि कर्ण बटे लंब किसका रेशियो है, त्रिकोणमितीय फलन में देखेंगे कि इसका रेशियो है। क्योंकि हम बार बार इसका रिपीट करते जाते हैं, इसका थ्योरी होता है लाला, ट्रिक होता है लाला आम लाया, कंचा कंचा आम। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये टैन थीटा बराबर होता है क्या होता है लंब बटे आधार। इसी तरह इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, यानी कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। मान के चलिए यहाँ पे देखिए कर्ण बटे लंब किसका है, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आपका कर्ण क्या है AC है, यहाँ पे देखिए लंब क्या है आपका AB, देखिए कोसेक थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री। आगे कीजिए, यहाँ पे देखिए AC का मान हम x माने हैं, यहाँ पे x हो जाएगा, AB कितना है 3 मीटर। आगे देखिए कोसेक 60 का, साइन 60 का मान कितना होता है मेरे प्यारे, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसीलिए कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। आगे कीजिए यहाँ पे वर्ग गुणज कीजिए, जिसको तिरछा गुणज को बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुना √3, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 मीटर। आगे देखिए करते हैं x बराबर हो जाएगा 6/√3। आप इसको क्या करते हैं परिमेयकरण कीजिए,
यहाँ पे हो जाएगा 6√3। क्या हो जाएगा 6√3 अपॉन √3 गुना √3 √9। √9 का वर्गमूल होता है 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2√3। आपका जो है फिसलन पट्टी की क्या हो गया, लंबाई निकल गया 2 यहाँ पे 2√3। आपका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल गया, 2√3 मीटर। कितना निकल गया, 2√3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, लंबाई x इक्वल टू हो जाएगा 2√3 मीटर। आपका कितना निकल गया, 5 वर्ष से अधिक बच्चा के लिए यहाँ पे निकल गया 2√3 मीटर। तो चलिए आज का वीडियो तो एंड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन का सवाल का वीडियो पार्ट 2 में आपका मिल जाएगा। आपको लिंक में दे देंगे, प्ले लिस्ट में आ जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा पूरा सोल्यूशन। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस तरह का वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना।